चोर घुस आया है। वो उस चोर की गींद तोड़ने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डैनी ढक्कन पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि वो तो बबली बर्बाद का बॉस था। आगे डैनी ढक्कन के पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि इस वक्त बबली बर्बाद घर पर नहीं है। डैनी ढक्कन कहता है कि मुझे उससे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो जब तक घर पर नहीं आ जाती मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। तभी जास्मिन जोरदार जल्दी से अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदलती है और अच्छे से तैयार होकर डैनी ढक्कन के पास आ जाती है। वहीं बबली बर्बाद अपनी एक राइटर दोस्त शालू 69 के साथ थी, जबकि घर पर जास्मिन जोरदार और डैनी ढक्कन घर में घूमते घूमते बातें कर रहे थे। आगे डैनी ढक्कन के पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि मैं भी एक राइटर हूँ और मैंने भी बहुत सारी फेमस किताबें लिखी हैं, जैसे कि चोली में चमकादड़, गरम गुलाबी और छोटे बबलू का बड़ा हथियार। अब ये सुनकर डैनी ढक्कन हैरान हो जाता है, क्योंकि बबली बर्बाद ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी कि उसकी मॉम एक राइटर है। आगे बातें करते करते ये दोनों दारू पीने लगते हैं, जिस दौरान जास्मिन जोरदार बताती है कि 10 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे पति की मौत हो गई थी और तब से मैंने किसी भी आदमी से अपने खेत में मजदूरी नहीं करवाई, यहाँ तक कि मैं किस करना भी भूल चुकी हूँ। अब क्योंकि उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी मौका देखकर डैनी ढक्कन उसे वहीं पकड़कर चूसने लग जाता है। वहीं जास्मिन जोरदार भी अंदर से गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत डैनी ढक्कन पर टूट पड़ती है और उसे पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। अब डैनी ढक्कन का हथियार जास्मिन जोरदार के खेत में खुदाई कर ही रहा था कि तभी बबली बर्बाद भी वापस अपने घर पर आ जाती है। उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता, तो वह एक अंगूर को अपने मुंह में डालकर अपनी मॉम को पुकारते हुए उनके बेडरूम में जाने लगती है। अब जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है, वो अपनी मॉम को देखती है जो डैनी ढक्कन से दबाकर मजदूरी करवा रही थी। यह देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिससे वो अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में होती है। वो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा थी और वो उसे डैनी ढक्कन से दूर रहने को कहती है। और तभी वहाँ पर डैनी ढक्कन भी आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस उसके पीछे पड़ गए थे। डैनी ढक्कन उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के साथ मजदूरी करने नहीं आया था, बल्कि मैं तो तुम्हें वापस ले जाने आया था। बबली बर्बाद कहती है कि तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वैसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए, जो सुनकर डैनी ढक्कन उससे वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डैनी ढक्कन शूटिंग कर रहा था और वहीं बबली बर्बाद भी उसके साथ में थी। वहीं घर पर जास्मिन जोरदार अपनी नई किताब पर काम कर रही थी, पर तभी उसे डैनी ढक्कन का मैसेज आता है जो आज रात को उससे मिलना चाहता था, लेकिन जास्मिन जोरदार उसे मना कर देती है। डैनी ढक्कन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, जो सुनकर वो मान जाती है और अच्छे से तैयार होकर एकदम माल बनकर डैनी ढक्कन से मिलने पहुंच जाती है। उधर बबली बर्बाद शालू 69 के साथ उसकी स्टोरी पर काम कर रही थी, जबकि जास्मिन जोरदार डैनी ढक्कन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ बातों के दौरान वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वैसा अब कुछ भी दोबारा नहीं होगा। फिर खाना खाने के बाद ये दोनों दारू पीने लगते हैं, लेकिन जब ये दोनों नशे में बहुत ज्यादा भंड हो जाते हैं तो ये दोनों अपना अपना वादा भूलकर फिर से मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर देर रात जब जास्मिन जोरदार अपने घर पर वापस आती है, तभी वहाँ पर उसे बबली बर्बाद बैठी हुई मिलती है। फिर उसके पूछने पर जास्मिन जोरदार बताती है कि मैं डैनी ढक्कन के साथ डिनर करने गई थी। बबली बर्बाद पूछती है कि सिर्फ खाना ही खाकर आई हो या अपनी पिंकी भी पिटवा कर आई हो। अब ये सुनकर जास्मिन जोरदार उसे समझाने लगती है कि डैनी ढक्कन एक बहुत अच्छा आदमी है और साथ ही उसने डैनी ढक्कन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और पूरा पूरा दिन साथ में रहते थे। वो दिन भर तो मौज मस्ती करते और रात होते ही पलंग तोड़ मजदूरी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बबली बर्बाद को अभी भी उसका बॉस पसंद नहीं था। फिर ऐसे ही एक दिन बबली बर्बाद को पता चलता है कि उसकी माँ डैनी ढक्कन के लिए एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रही है। यह देखकर उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तब जास्मिन जोरदार डैनी ढक्कन के साथ एक पार्टी में आई हुई थी, पर तभी बबली बर्बाद भी तैयार होकर उस पार्टी में पहुंच जाती है और जास्मिन जोरदार से झगड़ा करने लगती है। कहती है कि आपको इस डैनी ढक्कन का औजार इतना पसंद आ गया कि अब आपको अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि आप इस भीसड़ी वाले के लिए मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख रही हो। अब जास्मिन जोरदार उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बबली बर्बाद उसकी एक नहीं सुनती। तेरे को अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आने लगी है। अब ये सारी बातें सुनकर बबली बर्बाद बहुत दुखी हो जाती है और अपना घर छोड़कर अपनी दोस्त शालू 69 के साथ रहने उसके घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जास्मिन जोरदार क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर पर आई हुई थी, जिसके कुछ ही देर बाद बबली बर्बाद भी वहाँ पर पहुँच जाती है ताकि पूरा परिवार एक साथ क्रिसमस मना सके। हम देखते हैं कि बबली बर्बाद अभी भी अपनी मॉम से नाराज थी। वो अपनी दादी से कहती है कि डैनी ढक्कन एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मॉम तो रोज उससे अपनी पिंकी पिटवाने उसके घर पर पहुँच जाती है। अब उसकी बात सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि तुम्हारी बाप के मौत के बाद तुम्हारी माँ ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, उसकी गुलामी
फसल अभी सूख कर मुरझा गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने खेत में मजदूरी करवाने के बारे में सोचा तक नहीं। इसी दौरान बबली बर्बाद की नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो बाहर डैनी ढक्कन का स्वागत कर रही थी। फिर पूरी रात क्रिसमस मनाने के बाद अगले दिन वो सभी वापस जाने लगते हैं। इसी दौरान जब बबली बर्बाद डैनी ढक्कन की गाड़ी में सामान रख रही थी, तभी उसे उसकी गाड़ी में वही इयररिंग्स मिलती हैं जिनको देखकर वो लड़कियों के साथ ब्रेकअप किया करता था। अब ये देखकर बबली बर्बाद समझ जाती है कि अब डैनी ढक्कन का उसकी माँ से मन भर चुका है और अब वो किसी भी समय उसके साथ ब्रेकअप कर सकता है। आगे जब सभी लोग वापस घर आ जाते हैं तो बबली बर्बाद से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ को वो गिफ्ट दिखाते हुए कहती है कि डैनी ढक्कन जब भी किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो वो उस लड़की को यही गिफ्ट देता है और अब वो आपके साथ भी यही करने वाला है। वहीं जास्मिन जोरदार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और वह डैनी ढक्कन को अपने घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद न्यू ईयर भी आ जाता है, लेकिन उस दिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान बबली बर्बाद डैनी ढक्कन से मिलने उसके घर पर जाती है। वहाँ पर डैनी ढक्कन उसे बताता है कि मैं कभी भी तुम्हारी मॉम से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। दरअसल वो तोहफा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे वापस कर दिया था और मैं उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकालना भूल गया था। वहीं उसकी बातें सुनकर बबली बर्बाद भी समझ जाती है कि डैनी ढक्कन एक बहुत अच्छा आदमी है और वो सच में उसकी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ बबली बर्बाद की दादी भी जास्मिन जोरदार को लेकर उसी स्टोर में पहुंच जाती है। फिर जैसे ही जास्मिन जोरदार स्टोर के अंदर आती है, तभी उसकी नजर डैनी ढक्कन पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये उन दोनों दादी पोती का प्लान था ताकि वो इन दोनों को फिर से मिलवा सकें। आगे बबली बर्बाद उन दोनों से अपनी गलती की माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी के अंत में जास्मिन जोरदार भी डैनी ढक्कन को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और दोस्तों